दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरुवर रहा करते थे। वह बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन वह सुबह सुबह अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी एक एक करके उस आश्रम के पास रहने वाले सभी गांव के लोग उन गुरुवर का उपदेश सुनने वहां पर आ गए और आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। ऐसा ही कई दिनों तक हुआ और उसके बाद उन गांव वालों की मानो आदत सी बन चुकी थी। जब भी वह गुरुवर अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देते तो वह गांव वाले भी आकर उन गुरुवर का वह उपदेश सुना करते थे। जब भी वह गुरुवर अपना उपदेश शुरू करते तो उन गांव वालों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो हर रोज आकर उन गुरुवर का उपदेश सुना करता था। और जब भी वह व्यक्ति उपदेश सुनने वहां पर आता तो हर कोई केवल उसी की तरफ देखता। सबका ध्यान केवल उसी पर रहता, क्योंकि वह व्यक्ति थोड़ा सा मंद बुद्धि था। उसे जल्दी कोई बात समझ नहीं आती थी। उसे कोई भी बात बार बार समझानी पड़ती थी, तब उसके दिमाग में कोई बात घुसती थी। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से कोई भी काम नहीं कहता था। और तो और गांव के सभी लोग उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, मंदबुद्धि कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते। वह हर रोज गांव वालों के साथ आकर उन गुरुवर का उपदेश सुना करता था। उस दिन भी वह व्यक्ति उन गुरुवर का उपदेश सुनने आया था। तभी गांव के कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और जोर जोर से यह चिल्लाने लगे कि ये देखो, ये कौन आया है जिसे छोटी से छोटी बात समझ नहीं आती। वो भला इन गुरुवर की बातों को क्या समझ पाएगा। आज तो लगता है कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी बनकर ही जाएगा। जब हम में से अच्छों को इन गुरु की सारी बातें समझ नहीं आती तो भला ये क्या समझ पाएगा। यह यहां पर बेकार ही आता है और अपना मजाक बनवाता है। जब गांव वाले जोर जोर से चिल्लाकर ये सारी बातें कह रहे थे, तभी वह गुरुवर और वह मंद बुद्धि इंसान दोनों ही उन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। लेकिन उस मंदबुद्धि ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उन गुरुवर की बातों को सुन रहा था। तभी वह गुरुवर सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे देख सबको यही लगता था कि ऐसे व्यक्ति का जीना ही व्यर्थ है, यह तो पागल है। लेकिन वास्तविक तौर पर वो सबसे अलग था, सबसे निराला था। आगे वह गुरुवर कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा और घना वृक्ष था। वो बहुत पुराना था और उस नगर में बरसों से था। कोई भी उस वृक्ष को काटता नहीं था। सभी से उसका लगाव जुड़ा था। गांव के सभी लोगों को वह वृक्ष अत्यधिक प्रिय था। गांव के अधिकांश लोग उस वृक्ष की छाया में बैठकर अपना समय व्यतीत करना पसंद करते थे। वहां पर बैठकर वो बातें किया करते थे। और उस गांव में जो बच्चे थे वह भी उस वृक्ष के नीचे खेला कूदा करते थे। वह वृक्ष दूर दूर तक फैला हुआ था और उसकी छाया में एक चबूतरा बनाया गया था, जिससे जब भी कोई गांववासी या कोई अन्य व्यक्ति चाहे तो वहां पर बैठकर आराम से अपना समय व्यतीत कर सकता है और उस वृक्ष की शीतल छाया का आनंद ले सकता है। उस वृक्ष की छाया अत्यधिक शीतल थी। एक दिन उस गांव में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी तेज थी
कि लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। सूर्य की किरणों से जमीन तप रही थी। दोपहर के समय घर से कोई भी बाहर निकलना पसंद नहीं करता था और घर में भी गर्मी बहुत भीषण लगती थी। लेकिन तभी उस गांव में एक पागल व्यक्ति रहता था। कहा जाता था कि वो दिमाग से बहुत मंद बुद्धि है। उसे जल्दी कोई बात समझ नहीं आती थी। उसे हर बात को बार बार समझाना पड़ता था, तब जाकर वो कोई कार्य करने में सक्षम हो पाता था। वह केवल अपने में ही मस्त रहता, वह अपनी ही धुन में रमा रहता। और यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ कहता या उसे कोई कार्य सौंपता तो वो उससे झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटता था। सभी लोगों के मन में उसे लेकर कई प्रकार के विचार थे। उस दिन उस व्यक्ति को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह इधर उधर घूम रहा था। कभी कभी वो गर्मी के कारण जोर से चिल्ला पड़ता तो कभी जोर जोर से हंसने लगता। उसकी आवाज सुनकर सब ये जान चुके थे कि तो वही पागल है, इसके बारे में भला क्या सोचना, ये तो यहां वहां घूमता ही रहेगा। वह चीखते चिल्लाते उस बड़े से वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया और वहां पर आराम करने लगा। उस बड़े से वृक्ष की छाया की शीतलता का आनंद लेने लगा। उस वृक्ष की छाया में उसे बहुत आनंद मिल रहा था। वो वहां पर आराम से बैठ गया। वह वहां पर आराम कर ही रहा था कि तभी वहां से एक धनी व्यक्ति होकर गुजर रहा था। वह अत्यधिक धनी था। उसने जो वेशभूषा पहनी थी, उसके जो वस्त्र थे, उसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह बहुत धनी है। वह सेठ उसी रास्ते से होकर अपने किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। लेकिन गर्मी इतनी भीषण थी कि उसकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह भी उस वृक्ष को देखकर उसके प्रति मोहित हो गया और उसने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ देर बैठकर वहां पर थोड़ा आराम कर लूं, फिर उसके बाद मैं आगे का सफर तय कर लूंगा। जब वह धनी व्यक्ति उस वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पागल व्यक्ति वहां पर बैठकर आराम कर रहा है। उसे देखकर वो धनी सेठ थोड़ा सा ऊंची आवाज कर कहता है, तुम यहां से उठ जाओ, मुझे यहां पर बैठना है। तभी वह पागल व्यक्ति कहता है, मैं क्यों हटूं? मैं तुमसे पहले आया था और तुम कौन हो जो मुझे हटा रहे हो? उस पागल व्यक्ति की यह बात सुनकर वह सेठ क्रोधित हो उठता है। वह मन ही मन यह सोचता है कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े तक नहीं, वो भला मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। तभी वह धनी व्यक्ति क्रोधित होकर उस पागल व्यक्ति से कहता है, तुम्हें यहां से हटना ही होगा। मैं अत्यधिक धनी हूं और तुम्हें मुझे सम्मान देने के लिए यहां से खुद ही हट जाना चाहिए, किंतु फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं तो यहां से उठ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझसे व्यर्थ में बहस ना करो। जब मैं यहां पर आ चुका हूं तो मुझे यहां पर बैठना ही है। यहां पर बैठना मेरा अधिकार है और इस पर तो मैं ही बैठूंगा, इसलिए तुम यहां से उठ जाओ और यहां से चलते बनो। उस धनी सेठ की यह बात सुनकर वह पागल व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, तुम अपने आप को धनी कहते हो पर मुझे तो तुम मूर्ख नजर आते हो। इतना कहकर वो और भी जोर से हंसने लगा। धनी सेठ को उस व्यक्ति की बातों का मतलब समझ नहीं आता और वह उससे बहस करने की बजाय मन ही मन यह सोचता है कि इससे बहस करने की बजाय मैं कहीं और बैठ जाता हूं और वहां पर बैठकर विश्राम कर लेता हूं। इतना सोचकर वो पेड़ की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक और व्यक्ति आता है और वह एक साधु थे जो दूसरे गांव की यात्रा से लौट रहे थे, लेकिन स्वभाव के मामले में वो अत्यधिक क्रूर थे। यदि कोई उनकी बात नहीं मानता, उनकी बात काट देता है तो वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं
और उन्हें भी वह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस भीषण गर्मी के कारण वह भी अत्यधिक परेशान हो चुके थे, अत्यधिक थक चुके थे, और वह भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए पहुंच जाते हैं। और वह उस धनी सेठ के पास जाकर उस धनी सेठ से कहते हैं, कृपया आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएं। मैं भी यहां पर बैठकर विश्राम करना चाहता हूं और इस विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर इसकी शीतलता का आनंद लेना चाहता हूं। इससे मेरी थकावट भी दूर हो जाएगी और मेरे मन को भी शांति मिलेगी। यह बात सुनकर वह धनी व्यक्ति उस साधु से कहता है, अरे अरे, आपको यहीं पर क्यों बैठना है? और भी तो जगह है, आप जाकर वहां बैठ सकते हैं। और मैं आपके लिए क्यों हटूं? और वो भी एक साधु के लिए? ना ना, मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर रहूंगा। तुम कहीं और चले जाओ। यहां पर पहले मैं बैठा हूं और यहां पर मेरा अधिकार है। उस धनी सेठ की यह बात सुनकर वह साधु जोर से हंस पड़े और कहने लगे, अरे कैसा अधिकार? यह तो एक वृक्ष है और वृक्ष पर तुम्हारा कैसा अधिकार? यह तो सभी का है और इसकी छाया में तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी इसकी शीतलता का आनंद ले सकता है, कोई भी यहां पर बैठकर विश्राम कर सकता है। तो फिर भला तुम कौन हो जो यहां पर अपना अधिकार जमाने आए हो? और मैं तो एक साधु हूं। क्या आपको मुझे मना करते वक्त शर्म नहीं आ रही? उस साधु की यह बात सुनकर वह सेठ और साधु आपस में लड़ने लग जाते हैं। उनके बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहां घूमते हुए वह पागल व्यक्ति भी आ पहुंचता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और उसकी हंसी उनके कानों में पड़ते ही वह धनी सेठ और वह साधु चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी वह साधु उस पागल व्यक्ति से कहता है, तुम कौन हो और हंस क्यों रहे हो? तभी वह पागल व्यक्ति उन दोनों से कहता है, आप दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो मानो कि आपसे आप लोगों का किसी ने खिलौना छीन लिया हो, जैसे कि कोई बच्चे आपस में लड़ रहे हो। किंतु आप लोग तो इतने बड़े हो, फिर भला ऐसे क्यों लड़ रहे हो? उस पागल व्यक्ति की यह बात सुनकर दोनों थोड़े से अचंभित हो जाते हैं और कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी आगे वो पागल व्यक्ति उन दोनों से कहता है, आप दोनों तो व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हो। यह वृक्ष तो इतना विशाल है, यह वृक्ष सभी का है। आप में से कोई भी बैठकर यहां पर विश्राम कर सकता है। तभी उनमें से वह धनी सेठ उस पागल व्यक्ति से कहता है, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? तुम तो खुद पागल हो, पहले तुम खुद को देखो। तभी वह पागल व्यक्ति उस सेठ से कहता है, मैं पागल हूं या नहीं इस बात से क्या फर्क पड़ता है, किंतु अभी तो तुम दोनों ही पागलों की तरह लड़े जा रहे हो। जरा इस वृक्ष की ओर देखो, यह वृक्ष कितना विशाल है, कितना बड़ा है और इसकी छाया दूर दूर तक फैली हुई है। तो आप लोग क्यों न इसकी छाया में अलग अलग जगह बैठकर इसकी शीतलता का आनंद ले। और इस कार्य के लिए आप दोनों को आपस में झगड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कार्य बड़े प्रेम से भी हो सकता है और यही करना उचित भी रहेगा। इतना कहकर वो पागल व्यक्ति उन दोनों पर हंसता हुआ वहां से चला गया। और उस पागल व्यक्ति की यह बात उस धनी सेठ और साधु को समझ में आ जाती है और वह दोनों मन ही मन शर्मिंदा हो उठते हैं। और वह दोनों मन ही मन यह सोचते हैं कि असल में पागल कौन है। हम तो व्यर्थ ही लड़ रहे थे, लेकिन वो पागल तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। हंसते हंसते ही उसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे दी। वह दोनों अपने आप में शर्मिंदा थे। साधु और वह धनी सेठ एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों एक दूसरे से अब नजरें नहीं मिला पा रहे थे और दोनों ही अपने अपने मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं।
दोनों को ही उस पागल व्यक्ति की बात समझ में आ चुकी थी और स्वयं के इस व्यवहार पर वो बहुत शर्मिंदा थे। इतने पर उन साधु ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे वो अपने शिष्यों से पूछते हैं, अब बताओ असली पागल कौन है? तभी उन गांव वालों में से एक गांव वाला कहता है, हे गुरुवर, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। वो पागल नहीं बल्कि बहुत ही समझदार था, जिसने हंसते हंसते उन लोगों को एक सही शिक्षा दे दी। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हम सभी को भी इस कहानी के माध्यम से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, उसकी कमजोरी का मजाक मत बनाओ, बल्कि हमें तो हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी का आदर करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तभी आगे वो साधु उन सभी गांव वालों से कहते हैं कि जिस प्रकार आप इस व्यक्ति को मंद बुद्धि कहते हैं, उसी प्रकार कोई आपके बारे में भी कुछ अपशब्द कह सकता है, उसी तरह कोई आपके बारे में भी कुछ भी कह सकता है, तब आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही सभी चुप हो गए और यह समझ गए कि यह गुरुवर हमें क्या समझाना चाहते हैं। तभी आगे वह गुरुवर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, केवल अपने मजे के लिए हम किसी को भी नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम भले ही दूसरों को मंद बुद्धि कहते हैं, लेकिन हरकतें तो हम ही मंद बुद्धि जैसी करते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें समझदारी वाली बात कौन सी है? क्या हमने मंद बुद्धियों वाली हरकत नहीं की? उन गुरु की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति शर्मिंदा हो चुका था और तभी वह सभी गांव वाले अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और उस मंदबुद्धि व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं। और इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, फिर वह व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो। हमें सभी को एक समान मानना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत बननी चाहिए। तिब्बत के एक फकीर थे जो हमेशा केवल एक ही बात कहते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी वस्तु पर इतना यकीन कर लेते हैं कि उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, उसमें ही उलझे रह जाते हैं, डूबे रह जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो स्वयं इतने यकीन से भरे होते हैं कि उन्हें किसी भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कैसा भी समय हो, कोई भी समय उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वह कोई भी कार्य बड़ी सरलता और सहजता से कर पाते हैं। और इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के लोग होते हैं, दूसरी तरह के लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए पृथ्वी पर आनंद बहुत कम है, किंतु पहली तरह के लोग बहुत हैं जो छोटी छोटी उलझनों में उलझे रहते हैं, जिनके सामने छोटी से छोटी परिस्थितियां भी विषम रूप ले लेती हैं और वह उनसे परेशान रहते हैं, उनमें उलझे रहते हैं, जिस कारण अधिकांश लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में दो भाई रहा करते थे। उनके पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और मृत्यु के करीब थे। उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। पिता ने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, मेरी मृत्यु के बाद तुम बंटवारा अपनी देखरेख में ही करना, क्योंकि छोटा वाला अभी बहुत छोटा है, उसे इन चीजों की समझ नहीं है, वह नादान है। इतना कहकर उन दोनों भाइयों के पिता चल बसे और उस बड़े भाई ने अपने पिता के कहे अनुसार अपनी देखरेख में ही बंटवारा किया। उनके पिता के पास 100 घोड़े थे, जिनका काम सवारियों को ले आना और ले जाना था।
जब बड़े भाई ने बंटवारा किया तो 99 घोड़े अपने पास रखे और एक घोड़ा अपने छोटे भाई को दे दिया। आस पड़ोस के सभी लोग ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। वे हैरान थे कि आखिर बड़े भाई ने इस तरह का बंटवारा कैसे किया। उन लोगों ने उस व्यक्ति से यह भी पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। बंटवारा तो बराबर का होता है, किंतु तुम तो अपने पिता की सारी जायदाद अपने पास ही रख रहे हो और छोटे भाई को केवल नाम मात्र ही जायदाद उसके नाम कर रहे हो। इस पर वह बड़ा भाई कहता है, यह बंटवारा इसी प्रकार होगा। छोटा भाई अभी नादान है और वह सारे घोड़े नहीं संभाल सकता, इसलिए मैंने सबकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है और उसे केवल एक ही घोड़ा दिया है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वह छोटा भाई भी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे अधिक घोड़े पाने का कोई लालच नहीं था। वह एक ही घोड़े में खुश था और अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। छोटे भाई के पास केवल एक ही घोड़ा था, जिस कारण उसे कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने अकेले घोड़े की देखरेख खुद ही कर लिया करता। उसका खाना पीना, उसका रहना, उसके लिए जो भी जरूरत पड़ती थी वह खुद ही कर लिया करता था। लेकिन वहीं पर जो बड़ा भाई था, जिसके पास 99 घोड़े थे, उसे उन 99 घोड़ों की देखरेख के लिए नौकर रखने पड़ते थे, अस्तबल बनाना पड़ता था। कभी कभी तो घोड़े बीमार भी पड़ जाते थे। कभी कुछ हो जाता तो कभी कुछ हो जाता। कभी कभी तो उसके नौकर भी उसे धोखा दे देते, वह काम पर ही ना आते, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था और इसी कारण वह बहुत चिंतित रहता। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन बड़ा भाई छोटे के पास आकर उससे कहता है कि भाई, तेरे पास एक ही घोड़ा है, क्यों ना वो घोड़ा तू मुझे दे दे। मेरे पास 99 घोड़े हैं और पिताजी के पास भी पूरे 100 घोड़े ही थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये एक घोड़ा भी मुझे ही दे दो, ताकि मेरे पास 100 घोड़े हो जाएं और मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तभी वो छोटा भाई कहता है, भैया भैया, यदि आपको मेरा ये एक घोड़ा भी चाहिए तो आप इसे ले जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव तो यही कहता है 99 घोड़े आपके पास पहले ही हैं, जिसके कारण आप पहले से ही बहुत परेशान रहते हैं, जिनके लिए आपको बहुत तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। कभी कभी तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन एक घोड़ा यदि आपके साथ और भी जुड़ गया तो आपको थोड़ी सी और तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ी और दिक्कतें होंगी, थोड़ी सी और आपको परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी। किंतु अगर आपको इतनी परेशानियों के बाद भी और परेशानियां उठाने का मन है तो आप बेशक मेरा यह घोड़ा ले जा सकते हैं। इतना कहकर उसने वह घोड़ा अपने भाई को सौंप दिया। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वह छोटा भाई पहले से भी ज्यादा और खुश रहने लगा। जो काम उसका घोड़ा करता था, अब वह काम वो स्वयं करने लगा था। अब उसके जीवन में कोई तनाव नहीं था। वह अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा था, क्योंकि अब तक उसे अपने से पहले एक घोड़े की देखभाल करनी पड़ती थी और घोड़ा कभी कभी बीमार भी पड़ जाता था, तो उसके लिए दवाई लाना, उसके खाने का ख्याल रखना और यात्रा के समय उसका ध्यान रखना। और जब कभी वो यात्रा के दौरान थक कर बैठ जाता था तो उसे उठाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तरह तरह के उपाय लगाने पड़ते थे। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं अब उसके जीवन से खत्म हो चुकी थी। अब तक घोड़े की सवारी उसे करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पकड़कर उसे चलाना पड़ता था। वो सब अब खत्म हो चुका था। अब छोटा वाला स्वतंत्र था। वह खुद ही अपने जीवन का मालिक बन चुका था और अब से वो अपना सारा कार्य खुद ही किया करता, जिस कारण वो बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश रहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह बड़ा भाई अब और भी ज्यादा समस्याओं से घिर चुका था। सिर्फ दिखावट के लिए
उसने जो 100 घोड़े रखे थे अब वह उसकी समस्या का कारण बन चुके थे, जिस कारण उसकी भी तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी थी। वह उन घोड़े की सेवा करते करते अब थक चुका था। वह खुद से ज्यादा उन घोड़ों की सेवा करता। उसे डर था कि कहीं उन 100 घोड़ों में से एक आंख कम ना हो जाए। यदि कोई घोड़ा बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती, जिस वजह से उसने अपने लिए और भी समस्या बढ़ा ली थी और वह उस समस्या में घिरता चला जा रहा था, फंसता चला जा रहा था। और दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी भी वस्तु पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसके चक्कर में खुद ही परेशान हो जाते हैं। वह उस वस्तु के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी और नजर नहीं आता। वह खुद ही समस्याओं में घिरते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और वहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और आगे चलकर इस कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं पर दूसरे तरह के लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोग खुद पर भरोसा करते हैं, और जो खुद पर भरोसा करते हैं वो जैसा सोचते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। वह पूरी तरह से उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। वह स्वयं पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देते और आनंद से रहते हैं, अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। और ऐसे लोग कभी किसी चीज से जुड़े नहीं रह पाते। उन्हें आगे बढ़ना पसंद होता है और वह लगातार आगे ही बढ़ते रहते हैं। वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वह केवल आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप किस प्रकार के व्यक्तियों में से हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।